हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 17 जून 2021 के डेली करंट अफेयर। तो कल हमने ये पढ़ा था कि हाल ही में किस संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला नया उपकरण जिसका नाम है जीवन वायु, तो इसको विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और एक क्वेश्चन और था कि हिंद महासागर में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भारत अब खुद 6 परमाणु पनडुब्बियां विकसित करेगा। अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत के पास केवल एक परमाणु पनडुब्बी है। विश्व रक्तदाता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था 14 जून को। इसकी थीम रखी गई गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नाफ्ताली बेनेट। हाल ही में किस व्यक्ति को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए एनएसजी काउंटर आईडी काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शैलेश गोविंद गढ़पुले। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना को शुरू किया गया है राजस्थान राज्य में। और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये अभी हाल ही में 15 जून को मनाया गया। इसकी थीम रखी गई थी एक्सेस टू जस्टिस। और ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए, याद रखना ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। ये 2030 में लॉन्च किए जाने के बारे में बात हो रही है। इसका नाम होगा मिशन इनविजन। और होम इन द वर्ल्ड नामक एक किताब आई है, यह एक मेमोयर है, संस्मरण है, जिसको लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। अमर्त्य सेन प्रसिद्ध और जाने माने नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न विजेता भी हैं। तो ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्ज़ाम। और हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहत घर घर राशन योजना को स्टार्ट किया है? तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में भारत का स्थान है 67। और 15 जून से इजराइल ने अपने यहाँ लोगों को फ्री कर दिया है, वो चाहें तो मास्क लगाएं और चाहें तो ना लगाएं। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। तो आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की विजेता और उप विजेता टीम के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये राशि होगी 12 करोड़ रुपए। ठीक है, जो विजेता होगा उसके लिए 12 करोड़ रुपए, जो उप विजेता होगा उसके लिए 6 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर क्रमशः ए और बी इसके दोनों आंसर हैं। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल की विजेता टीम को लगभग 12 करोड़ रुपए और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। उप विजेता यानी कि रनर अप टीम जो रहेगी उसको करीब 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोनों देशों के बीच फाइनल मैच होने वाला है 18 जून को। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 3 करोड़ 38 लाख रुपए मिलेंगे। चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को पुरस्कार के रूप में 2 करोड़ 62 लाख रुपए दिए जाएंगे। पांचवी टीम को 1.5 करोड़ रुपए और बाकी 4 टीमों को 75 लाख रुपए मिलेंगे। फाइनल मैच ड्रा होने या टाई होने की स्थिति में पहले और दूसरे स्थान के लिए निर्धारित पुरस्कार राशि दोनों टीमों में बांट दी जाएगी और प्रतीक चिन्ह दोनों टीमें चैंपियन रहने तक अपने पास रखेंगी। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्रमशः आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, जिसको आप कहेंगे UNMISS, ठीक है, तो इसमें तैनात कितने भारतीय शांति सैनिकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पदक। और इनकी संख्या है 135, यानी कि सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जून को प्रसार भारती न्यूज़ सर्विसेज के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 135 इंडियन और 103 श्रीलंकन यूएन पीस कीपर्स गेट यूएन मेडल्स फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज एट द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान। यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, तो इसीलिए इसको UNMISS के नाम से जाना जाता है। अनमिस्क पढ़ सकते हैं आप इसे। तो दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात 135 भारतीय शांति सैनिकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में भारत एक है। भारत के इन जवानों ने दक्षिणी सूडान के जोंगलेई राज्य और ग्रेटर पिबोर प्रशासनिक क्षेत्र में अक्सर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त घटनाओं को काबू में कर लिया है। इसके अलावा मिशन में सेवारत 103 श्रीलंकाई शांति सैनिकों को भी उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अबेई, साइप्रस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य,
लेबनान, मध्य पूर्व सोमालिया, दक्षिणी सूडान और पश्चिमी सहारा के शांति अभियानों में 5500 से अधिक भारतीय सैन्य और पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। मार्च 2021 तक दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कुल 19,075 कर्मचारी जो हैं वो तैनात हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021? और इसमें जो भारत की रैंक है दोस्तों वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि पहले भारत की रैंक हुआ करती थी 82 के आसपास, लेकिन अब ये आ गई है 14 पे, यानी कि लगभग 68 पॉइंट का उछाल आपको देखने को मिला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत के लिए। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी 14। तो इंडिया रैंक्स 14th ऑन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 61% इंडियंस अजनबियों की मदद किए हैं पिछले वर्षों में 2020 के दौरान। 36% ने मनी को डोनेट किया है, 34% ने अपनी सेवाएं जो हैं औरों को प्रदान की हैं। तो विश्व दाता सूचकांक 2021 रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत दुनिया में 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। भारत अब विश्व के शीर्ष 20 उदार देशों में शामिल है, जबकि पिछले 10 वर्षों तक भारत 82वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन यानी कि CAF के द्वारा जारी की जाती है, जिसका जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको ब्रिटेन में। इंडोनेशिया इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है, तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर। वहीं पर केन्या की बात करें तो केन्या इसमें दूसरे स्थान पर है। इस बार अफ्रीका के 4 देश शीर्ष 10 उदार देशों में शामिल हुए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाए रखी है। इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए दान कार्यों पर भी उल्लेख है और इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों के बारे में भी बताया गया है। आंकड़ों के अनुसार 61% भारतीयों ने अपरिचितों की सहायता की है, जहां पर 34% लोग मदद के लिए खुद आगे आए, 36% लोगों ने आर्थिक रूप से सहायता की। तो चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन यानी कि CAF 2009 से यह काम कर रही है और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रश्न देखे जाते हैं। क्या उन्होंने किसी अजनबी की मदद की है? क्या किसी अजनबी की आर्थिक सहायता की है? क्या उन्होंने किसी अच्छे कारण के लिए स्वेच्छा से काम किया है, वॉलंटियर? तो चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन ये ब्रिटेन की एक संस्था है जो हर वर्ष यह विश्व के लगभग 140 देशों की रैंकिंग जारी करती है। 2009 से यह संबंध में लगभग 16 लाख लोगों का साक्षात्कार कर चुकी है। CAF इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मीनाक्षी बत्रा, तो ये भी याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को पहली बार GI प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए हैं? जर्दालू आम, तो दोस्तों ये निर्यात किए गए हैं किसको? तो यहाँ पर क्रमशः अगर आप देखेंगे ऑप्शन A, B, C और D, तो इसमें से सही आंसर है ब्रिटेन। विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए भागलपुर के जर्दालू आम को 2018 में GI टैग मिला था। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एपेडा कहते हैं, तो एपेडा के माध्यम से आम को इंग्लैंड भेजा गया। भागलपुर के आम किसान कृष्णानंद के बाग का आम भेजा गया है। इसके लिए कृष्णानंद ने स्वयं पहल की थी। खास यह है कि आम का उत्पादन पूर्णतः जैविक विधि से हुआ है। अभी 850 किलो आम भेजा गया है। किसान का कहना है कि अगले साल से और मात्रा बढ़ाई जाएगी। GI उन उत्पादों के लिए दिया जाता है जो एक खास भौगोलिक क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं। उनके नाम पर किसी और क्षेत्र के वैसे उत्पाद का व्यापार नहीं किया जा सकता। दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वरी स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पार्ट्री, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू जैसे कुछ ऐसे ही GI टैग वाले उत्पाद हैं। राजा परवा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा परवा त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तो सही आंसर है ओडिशा का, ऑप्शन B। तो ओडिशा में हर्षोल्लास के साथ रज पर्व यानी कि राजा परवा उत्सव मनाया गया। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनोखा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी कि धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी कि भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इनमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। राजा परवा उत्सव मनाने के दौरान ओडिशा के लोग धरती माता के मासिक धर्म के दिनों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में 3 दिनों तक खुदाई, बुआई अथवा जुताई जैसे सभी कृषि कार्यों को रोक देते हैं। ये 3 दिन इस प्रकार से हैं। पहला दिन राजा संक्रांति, दूसरा दिन आषाढ़ मास के पहले दिन संक्रांति से पहले के दिन यानी कि पिल्ली राजा, और संक्रांति के दिन और उसके बाद के दिन को भोजदा या बसी राजा के नाम से जाना जाता है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक,
राज्यपाल हैं गणेशी लाल। विश्व का 5वां महासागर कौन सा बना है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। विच इज द 5th ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? सही आंसर होगा इसमें दक्षिणी महासागर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो नेशनल ज्योग्राफिक ने यह दावा किया है कि धरती के साउथ पोल के पास दक्षिणी समुद्र है जो अंटार्कटिका के आसपास का इलाका है। 5वें महासागर को साउदर्न ओशियन नाम दिया गया है। अमेरिकी सरकार ने इसको स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। अब अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के बाद दक्षिणी महासागर का नाम भी लिया जाएगा। दक्षिणी महासागर यानी कि साउदर्न ओशियन। 2021 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो दोस्तों ये है संख्या इसकी 156, ऑप्शन सी। तो सबसे अधिक जो परमाणु हथियार हैं वो रूस के पास हैं 6255, अमेरिका के पास 5550, चीन के पास है 350 और भारत जो है उसके पास है 156। तो भारत जो है दुनिया में 6वें स्थान पर आता है। और सिपरी के बारे में बात करें तो सिपरी इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय मिलेगा आपको ओस्लो, नॉर्वे में। स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं कौन? डैन स्मिथ। डैन स्मिथ। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो जैसा कि तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे ये योजना मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत उच्च और तकनीकी शिक्षा के शासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार और वैक्सीनेशन के संबंध में प्रशिक्षण देकर उनके माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। फ्लिपकार्ट किस राज्य में चिकित्सकीय उपकरणों व दवाओं की डिलीवरी ड्रोन से करने वाला है? तो ड्रोन के द्वारा जो भी मेडिकल नीड्स होगी उसको पूरा किया जाएगा तेलंगाना में फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसको जो है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम दिया गया है इस योजना को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और सीईओ हैं वर्तमान में कौन? कल्याण कृष्णमूर्ति। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वॉलमार्ट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये अवार्ड मिला है किसको? मुशफिकुर रहीम को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं बांग्लादेश के। ठीक है, तो यहाँ पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने मुशफिकुर रहीम। और महिलाओं में स्कॉटलैंड की कप्तान कैथरीन ने बाजी मारी है। तो आईसीसी हर माह उम्दा प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित कर रहा है जनवरी 2021 से। ये भी आपको याद रखना है। तो पुरुष कैटेगरी में बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए पहली बार नामांकन मिला था। महिला कैटेगरी में आईसीसी की तरफ से पहली बार आयरलैंड और स्कॉटलैंड की प्लेयर्स को नामांकन मिला। स्कॉटलैंड की कप्तान और स्टार गेंदबाज कैथरीन ब्रीस पहली बार नॉमिनेट हुई थी। कैथरीन ब्रीस प्रतिद्वंदी आयरलैंड की स्पिनर गैबी लेविस और ले पाल पर भारी पड़ी और उन्हें मई माह का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पुरुष खिलाड़ी हैं जो कि बने हैं क्रमशः प्लेयर ऑफ द मंथ और ये हैं फीमेल जो स्पोर्टमैन हैं। वो जनवरी में ऋषभ पंत बने थे, फरवरी में रविचंद्रन अश्विन, मार्च में भुवनेश्वर कुमार, अप्रैल में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं और मई का आ गया है मुशफिकुर रहीम। और जनवरी में ये सबनीम इस्माइल बनी थी क्रिकेट पर्सनालिटी ऑफ द मंथ। और फरवरी में तमी ब्यूटमोंट, ठीक है, तमी ब्यूमोंट और लेजली ली मार्च में। अप्रैल में एलिसा हेली और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कैथरीन रीस। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रित्जगर पुरस्कार से सम्मानित किस जर्मन वास्तुकार का निधन हो गया है? तो ये हैं गॉटफ्रीड बोहम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। और दोस्तों अब बारी है क्विज की। तो क्विज नंबर 16 में प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर था 17.5%, ऑप्शन सी। और आज जो नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ वो हैं प्रियंका राठौर जी,
इन्होंने बहुत ही शानदार आंसर लिखा है। तो इसी प्रकार के आंसर की हमें आपसे उम्मीद रहती है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है ये, 2021 में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो में शामिल हुआ है। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग डिटेल में। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और देखिए, जो मंथली PDF है करंट अफेयर की, उसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।